बाजार में नहीं मिलता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को अर्जित करना पड़ता है। बाजार में ऐसे उत्पाद मिलेंगे जिनकी भूमिका हो सकती है स्वास्थ्य निर्माण में, लेकिन स्वास्थ्य निर्माण तो स्वयं व्यक्ति अपनी स्वास्थ्यकर आदतों, स्वस्थ जीवन शैली अपना करके ही स्वास्थ्य निर्माण कर सकता है। बाजार में चले गए और कुछ हमने चीज़ ले ली, उससे कहीं हम स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं हो सकता। अब ये चीज़ अलग है कि हमें फल सब्जियां बाजार से लेनी पड़ेंगी, लेकिन उनको कैसे उपयोग में लाया जाए ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। ये स्वयं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, जो भी है मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं, सब हमारे लिए है। लेकिन कौन सी चीज़ खाद्य है, कौन सी चीज़ अखाद्य है, कौन चीज़ पहननी है, कौन चीज़ नहीं पहननी है, ये सब इन सब चीज़ों पर हम जब विचार करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो बंद बोतलों से या मेडिकल स्टोर से मैंने कुछ ऐसा खरीद लिया और खा लिया, उससे काम नहीं हो सकता। हमें इसके लिए पर्याप्त नींद लेनी होगी, उपयुक्त आहार लेना पड़ेगा, उपयुक्त व्यायाम करना पड़ेगा। अपने रुचि के अनुसार हमें कोई खेल खेलना है, संगीत सुनना है, मन की प्रसन्नता के लिए। आध्यात्मिक रुचि होना भी आवश्यक है। आध्यात्मिक रुचि होने से व्यक्ति तनाव अवसाद से बच जाता है। इस तनाव प्रबंधन के लिए आध्यात्मिक रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। उसमें जप तप ध्यान जो भी करें, ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, जप बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अभी जप करके आ रहा हूँ इस समय, तो बताना आवश्यक है कि जप का प्रभाव ये पड़ता है कि जब समाधि में चले जाते हैं, जब इतने घंटे चलता है जब जब करते 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 समाधि में भी जाते हैं, उसके बाद निद्रा भी उसमें आती है। निद्रा और समाधि में बड़ा अंतर है, नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कई बार झोंका भी आ जाता है, लेकिन जब समाधि में पता चला मुंह नहीं जप रहा है, दिमाग जपने लगता है, कुछ नहीं रह जाता है, कुछ नहीं का भी भान खत्म हो जाता है। तो ये तनाव प्रबंधन सबसे बड़ी चीज़ है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब इसके लिए कहो कि बाजार में चले जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे देगा, कुछ जो आवश्यक कुछ औषधियाँ उपलब्ध करा देगा या बता देगा खरीद लो जाकर, लेकिन वो नियमों का पालन नहीं करोगे तो स्वास्थ्य कैसे होगा। तो स्वास्थ्य निर्माण की बात कर रहा हूँ। मैंने जगह जगह कार्यक्रम किए, चौका व्यवस्था को लेकर मैंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। चौका व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके लिए स्वयं विचार करें, चिंतन करें कि स्वास्थ्य हम सिर्फ बाजार पे ही डिपेंड हैं, हमने वहाँ से लिया उखा लिया, सब कुछ बड़ा विषय है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। जिस पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जो इस पर आगे चल रहे हैं, जिनका अच्छा स्वास्थ्य है, वे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो स्वस्थ शरीर सदैव बना रहेगा। 50 60 70 चलते चले जाइए, ये है स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन का मतलब ये नहीं हफ्ते भर में पता चला ठीक हुए, उसका कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी लूज मोशन हो गए, शरीर बीमार ही न पड़े, बीमार होना मुश्किल हो जाए। स्वास्थ्य खाली ये नहीं कि खाली बीमारी से मुक्त नहीं है शरीर में तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ कई सामाजिक, मानसिक, मन स्थिति कैसी है, सब कुछ देखा जाता है, उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। मैं उस स्वास्थ्य निर्माण की बात कर रहा हूँ। इसके लिए बाजार पर निर्भर मत रहिए, स्वयं सक्रिय होइए और अपने अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण कीजिए।